अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम टू टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और सेकंड टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या नेसेसिटी कि हम केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करें, बहुत ही आसान तरीके से हम आप सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो देखिएगा एक एग्जांपल लेकर के आपको हम बताएंगे। सबसे पहले हम एक केमिकल इक्वेशन का यहाँ पे एग्जांपल लिख देते हैं। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है क्लोरीन गैस से और दोनों फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब देखिए ये H2 क्या है, H2 स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हमारे आपके आसपास भी कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस है। और Cl2 से क्या होती है? Cl2 से क्लोरीन गैस है ना। और HCl इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आप देखिएगा तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है ना। बैक्टीरिया को किल करने के लिए किस गैस का यूज होता है? क्लोरीन गैस का। तो कैसे देखिएगा, अब ये दोनों आपस में रिएक्ट किए हैं हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, और किसको फॉर्म किए हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को। तो ये आपका है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए इसमें कितने एटम है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स, जो ये वाला पार्ट है ये इनको बोलेंगे हम रिएक्टेंट्स हैं। ये आपके क्या है? रिएक्टेंट्स। और जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है ये आपका क्या फॉर्म हुआ है? प्रोडक्ट। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें कितने एटम हैं हाइड्रोजन के? इसमें 2 एटम हैं। और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन के एटम है? ओनली 1, केवल H लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर 2H है तो यहाँ भी 2 करना चाहेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। अब H कितने हो गए? 2। यहाँ पे Cl2 है, क्लोरीन के कितने एटम है? 2 एटम है, तो इधर भी 2 होना चाहिए। तो हम 2 से जो मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 का मल्टीप्लीकेशन H के साथ भी है Cl के साथ भी, तो 2H और 2Cl। अब ये बैलेंस है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जितने रिएक्टेंट्स में एटम हो, देखिए कुल एटम कितने हैं? 2 और 2 4, उतने कितने उसमें उतने कितने हैं प्रोडक्ट में भी? 2 और 2 कितने? 4। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इन सच केमिकल इक्वेशन इन विच, अब इसका अगर डिफिनेशन हम देखना चाहेंगे तो सच केमिकल इक्वेशन, सच केमिकल इक्वेशन इन विच, ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें क्या हो? टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स, जितने रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स हो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स वही किसके इक्वल हो? टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट्स। जितने रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटम हो उतने ही प्रोडक्ट में भी हो, तो उस इक्वेशन को हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखिए एक बात आती है कि क्यों बैलेंस करें, क्या रीजन है, क्यों यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया? तो उसको देखिएगा, एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो नेसेसिटी ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस करें, इसके लिए एक लॉ है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, according to the law of conservation of mass, mass can neither be created nor destroyed। मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय। जैसे आप देखिए यहाँ पे 2 मार्कर पेन है,
अब इनका कुछ न कुछ अपना क्या होगा, मास होगा। अगर हम चाहें कि इनके मास को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे तो ये पॉसिबल नहीं है। जितना स्टार्ट में मास है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पुट करेंगे उतना ही मास होगा। इसको हम कंबस्शन जला दें तो इसकी जो ऐश राख होगी, या आप देख पाए जितनी गैस निकलेंगे, जो इसमें से कार्बन पार्टिकल्स निकलेंगे, सबको अगर ऐड कर उतना ही होगा। तो वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड। मास को हम क्रिएट, जैसे ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपके 2 मार्कर दिख रहे हैं, कुछ देर बाद हम जादू मंत्र करने 3 मार्क्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर 2 ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे कर ले आप क्लोज करें, कुछ ऐसे करें तो यहाँ पे इतने ढेर सारे मार्कर हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस यूनिवर्स में जितना मास है उतना ही रहेगा। मास को ना तो हम नया क्रिएट कर सकते हैं, या न ही जो मास है उसको हम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये कौन बताता है? ये बताता है आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो इन एनी केमिकल इक्वेशन, सो इन एनी केमिकल इक्वेशन, so in any chemical equation, mass of reactants is equal to mass of products। जितना रिएक्टेंट का मास हो उतना ही मास कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए। ये कौन बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसीलिए रिएक्टेंट का मास और आपका प्रोडक्ट मास इक्वल हो, इसके चलते ही हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। तो ये आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्यों हम बैलेंस करें नेसेसिटी ऑफ एनी केमिकल इक्वेशन, नेसेसिटी ऑफ बैलेंसिंग ऑफ एनी केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करने का एक ही रीजन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है जितना आपने रिएक्टेंट लिया, जितना उनका मास है उतना किसका मास हो, प्रोडक्ट का भी हो, क्योंकि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको बैलेंस करना सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आप जुड़े रहिएगा हमसे। थैंक्स लॉट टू ऑल ऑफ यू।